वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। टुडेज टॉपिक इज ट्राइंगल पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हम ट्राइंगल के बारे में, प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में, कुछ क्राइटेरिया के बारे में भी पढ़ चुके हैं हम कॉन्ग्रुएंट के। तो आज हम उनका कैसे यूज़ करते हैं वो हम एग्जांपल्स में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो इन फिगर ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, हमें क्या गिवन है? ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी गिवन है and PB and PC are the bisector of angle B and angle C रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये PB और PC की बात करूँ तो दोनों B और C एंगल के एंगुलर बाइसेक्टर है। हमें प्रूव करना है कि PB इज़ ग्रेटर देन PC। तो मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि AB क्या है, AB ग्रेटर देन AC है, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो है एंगल बन रहे हैं, AB के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बन रहा है? C, और AC के करस्पॉन्डिंग एंगल B। तो ये अगर ग्रेटर है तो एंगल भी क्या होगा? ग्रेटर होगा। अगर मैं इनका हाफ ले लूँ तो हाफ भी क्या होगा? सेम रिलेशन फॉलो करेगा। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये जो दो एंगल हैं, ये वाला एंगल और ये एंगल क्या हो गए? दोनों में एक रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग मुझे साइड पता चल जाएगा। अब यहाँ से मुझे पता चला, अगर मान लो कि एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 2 इज़ ग्रेटर देन एंगल 1 आया। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये रही, कौन सी साइड है? बीपी या पीबी बोल दो। तो पीबी ग्रेटर हो जाएगी 1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा है? पीसी। तो बस हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इन फिगर D इज द पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC सच दैट AD इक्वल टू AC। D पॉइंट को ऐसे रखा गया है BC पर कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमें शो करना है कि AB इज ग्रेटर देन AD। तो मैं सबसे पहले ADC की बात कर रहा हूँ। ट्राइंगल ADC, ये दो साइड क्या है? इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे इसके, यानी साइड के जस्ट अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों साइड क्या है? इक्वल है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल 1, नाम दे देता हूँ मैं 1 2, ये 3 दे रहा हूँ मैं इस एंगल को, इसको 4। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये दोनों साइड क्या इक्वल है। अगर मैं एंगल 1 को बात करूँ, 1 की बात करूँ, तो ये इस वाले ट्राइंगल के लिए ABD ट्राइंगल के लिए क्या एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? अपोजिट, यानी दो एंगल का मीन्स इसके अपोजिट एंगल ये बनेंगे, दोनों का सम के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एंगल 1 क्या है? एंगल 1 इज ग्रेटर देन, मैं बोल सकता हूँ एंगल 4 है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसमें 3 को ऐड कर रहा हूँ मैं, तो वो चीज़ क्या हो गई? 1 से छोटी हो गई ना उतना। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल 1 क्या है? एंगल 4 से ग्रेटर है। तो एंगल 1 इक्वल टू है किसके? एंगल 2 के। तो मैं यहाँ से इन दोनों रिलेशन का यूज़ करते हुए मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि एंगल 2 इज ग्रेटर देन एंगल 4। ठीक है, एंगल 2 किसके करस्पॉन्डिंग बन रहा है? AB के। तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा? AB इज ग्रेटर देन एंगल 4, ये वाला एंगल है, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग? AC। ठीक है, AC। ठीक है, हमें पता है AC इक्वल टू AD है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? AB इज ग्रेटर देन AD। और मुझे यही क्या करना है? प्रूव करना है, क्योंकि AC इक्वल टू क्या है? AD है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो शो दैट द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 3 एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। मीन्स क्या कह रहा है कि इन तीनों साइड का सम, यानी पेरीमीटर का सम, यानी पूरा पेरीमीटर इन तीनों एल्टीट्यूड क्या? परपेंडिकुलर। ठीक है, एल्टीट्यूड की लेंथ के सम से ग्रेटर होता है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ ADB या ABD की बात करूँ तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा।
तो अगर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए बी क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस हमेशा दोनों साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ हाइपोटेनियस इज ग्रेटर देन, ये परपेंडिकुलर ले लूँ मैं ये वाला एल्टीट्यूड, तो ए डी। ठीक है, ऐसे ही इस वाले ट्राइंगल के लिए ले लूँ मैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी सी, बी सी इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ऐसे इस वाले के लिए ले लेंगे, ये वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको, ए बी ई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वाला ट्राइंगल अगर हम लेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लो, क्योंकि ये वाली साइड फिर से आ गई ना मेरे पास, तो ये वाली साइड आप कंसीडर कर लो। ये वाला ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, बी सी ई ले लो आप। ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो मैं बोलूँगा यहाँ से, अच्छा बी सी तो हो ही गया है, तो हमें अभी रिक्वायरमेंट किसकी है, ए सी की रिक्वायरमेंट है। तो ठीक है, तो आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, एक मिनट, इस वाले के लिए ले लेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ से इस वाले के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। हाइपोटेनियस हो जाएगा, किससे ग्रेटर हो जाएगा, ये इससे, ए डी से। ठीक है, या क्लियर करते हैं, रुको एक मिनट। ठीक है, देखो मेरे पास बेस ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, सी ए चाहिए। तो ये वाला बेस, ये किसके करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा मुझे, ये अगर मैं इसके साथ ले लूँ, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला अगर मैं ट्राइंगल लूँगा तो ये तो 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, ए सी इज ग्रेटर देन सी एफ। अब मैं तीनों को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा कि ये तीनों साइड जो हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ ग्रेटर देन ये तीनों एल्टीट्यूड की लेंथ। ठीक है, तो मुझे बस यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ए डी इज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। ए बी और ए सी क्या दिए हैं, इक्वल दिए हैं, मीन्स ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। सो दैट ए डी बाइसेक्ट बी सी, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ए डी है बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू सी डी बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, और क्या प्रूव करना है कि ए डी इज़ बाइसेक्ट एंगल ए, मीन्स ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल होने चाहिए, हमें ये भी प्रूव करना है। तो यहाँ से मैं इसको 1 नाम दे रहा हूँ, इसको 2, एंगल 1 और एंगल 2। चलो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये दो ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी, ए बी डी और ए सी डी ले रहा हूँ। तो ये दो एंगल तो देखो 90 डिग्री हो गए, तो दो एंगल तो 90 डिग्री हो गए, और ए डी तो कॉमन है, और हमें गिवन है क्या, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो इन तीनों कंडीशन से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो बाई सी पी सी टी मैं क्या बोल सकता हूँ, ये साइड इसके इक्वल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ बी डी इक्वल टू सी डी बाई द रूल ऑफ सी पी सी टी। ठीक है, और मैं क्या बोल सकता हूँ, ये एंगल भी तो इक्वल होंगे, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, तो मीन्स क्या है कि ए डी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को। बस हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन फिगर इट इज़ गिवन दैट ए बी इक्वल टू सी एफ, हमें ये साइड ए बी इक्वल टू सी एफ दिया हुआ है, तो बी और दिया हमें ई एफ। ठीक है, ये वाली साइड और बी डी के इक्वल दिया है,
चलो, प्रूव दैट दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस होंगे, ये हमें बताना है। एक एंगल हमारे को दिया है, ये वाला एंगल, और ये एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले देखो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, बी एफ वाला पोर्शन, ये इसके इक्वल है। अगर मैं ये पोर्शन दोनों में ऐड कर दूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एफ इक्वल टू बी सी। यहाँ से देखो ये इक्वल गिवन है, इसमें मैंने क्या किया, बोथ साइड में बी एफ ऐड कर दिया, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, क्योंकि ए बी प्लस बी एफ इक्वल टू कितना, ए एफ बोलूँगा मैं, और सी एफ प्लस बी एफ क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, या सी बी। तो यहाँ से मुझे एक रिजल्ट मिल गया। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात करूँ, कौन कौन से ट्राइंगल की, ए एफ ई और सी बी डी की बात करूँ, दोनों ट्राइंगल की बात करूँ, तो ये तो मैंने अभी प्रूव कर लिया, निकाल लिया मैंने इक्वेशन 1 से। और हमें ये एंगल हमें पहले से दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, और ये साइड हमें पहले से गिवन है। तो तीनों कंडीशन से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल जो है मेरे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। कॉन्ग्रुएंस हो गए तो बस मुझे क्या करना था, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, बाकी करस्पॉन्डिंग पॉइंट भी निकालते, जैसे एंगल ई एंगल डी के इक्वल हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन फिगर पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड टी एंड यू आर रेस्पेक्टिवली पॉइंट्स ऑन पी एस एंड आर एस सच दैट पी क्यू और आर क्यू दोनों क्या दिए हैं, इक्वल दिए हैं, और ये दोनों एंगल, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाले एंगल दिए हैं हमें, इक्वल एंगल दिए हैं। ठीक है, और ये वाले एंगल इसके इक्वल दिया है। तो हमें प्रूव करना है क्यू टी इक्वल टू क्यू यू, हमें ये प्रूव करना है। तो अगर मैं देखूँ तो ये दो ट्राइंगल अगर मैं कंसीडर करूँ, ठीक है, सपोज कर लो कि ये दो ट्राइंगल मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो मुझे तो दो ही वैल्यू गिवन है, और मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, कॉन्ग्रुएंस करने के लिए तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तीन सिमिलरिटीज़ होनी चाहिए। तो हमें तो एक साइड इसके इक्वल दी है और एक एंगल इसके इक्वल दिया है, तो ऐसे तो सीधे सीधे तो नहीं होगा। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम बड़े वाले ट्राइंगल को कंसीडर करके चलेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल, एक तो देखो ये दिख रहा है पी क्यू एस, ठीक है, और आर क्यू एस, ये दो ट्राइंगल कंसीडर करूँगा मैं। तो देखो ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल क्या दिए हैं, इक्वल दिए हैं। तो यहाँ से देखो ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये प्लस ये और ये प्लस ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से एक नया रिजल्ट मिल गया मुझे, क्या, कि एंगल ऑफ पी क्यू एस इक्वल टू आर क्यू एस, यानी ये एंगल इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अब एक कंडीशन हमें पता चल गई, और यहाँ से हमें दिख रहा है कि दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ तो क्यू एस क्या है, कॉमन साइड है, तो क्यू एस क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई। हमें गिवन है क्यू पी इक्वल टू क्यू आर। तो इन तीनों कंडीशन से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल पी क्यू एस और क्यू आर एस दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल होंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस होंगे तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल है वो एंगल इसके होना चाहिए, मीन्स एंगल पी इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए। ठीक है, बाई सी पी सी टी। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंस है तो ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर अब मैं बात करूँ कि ट्राइंगल ये, ठीक है, ट्राइंगल ये पी क्यू टी और आर क्यू यू, इन दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम मुझे क्या गिवन हुआ, देखो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर गिवन है, ठीक है, और एंगल मैंने ये निकाल लिया एक, और एक एंगल मुझे पहले से गिवन था, पी टी क्यू एंगल मुझे पहले से गिवन था, और ये मैंने अभी ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करके मैंने क्या किया, फाइंड कर लिया। तो इन तीनों कंडीशन से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये जो स्मॉलर ट्राइंगल दो बन रहे हैं पी क्यू टी और आर क्यू यू, दोनों कैसे ट्राइंगल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंस हो गए तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये वाली साइड क्यू टी साइड भी तो क्यू यू के बराबर होगी बाई सी पी सी टी। तो सी पी सी टी से मैं ये बोल सकता हूँ। तो हमें यही प्रूव करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो इन फिगर पी एस इक्वल टू क्यू आर, हमें ये इसके इक्वल दिया हुआ है, एंड एंगल पी एस पी क्यू, यानी ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल दिया है। हमें प्रूव करना है पी आर इक्वल टू क्यू एस, पी आर यानी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, और एंगल ऑफ पी क्यू आर क्यू पी आर ये हाफ एंगल इस हाफ एंगल के इक्वल। ठीक है, चलो तो सबसे पहले देखो हम कौन कौन से ट्राइंगल कंसीडर कर सकते हैं जिसमें मेरी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो मैं सबसे पहले एक ट्राइंगल लूँगा, देखो एस पी क्यू ले लूँ एक ट्राइंगल, ठीक है, और एक ट्राइंगल में क्या ले लूँगा, आर पी क्यू। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल को मैंने ले लिया। तो देखो एक तो मुझे ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, और दूसरी बात मैं करूँ तो ये साइड दोनों में क्या है, कॉमन है, और ये एंगल P इक्वल टू एंगल Q हमें पहले से गिवन है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि बाय द SAS साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल मेरे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बाई CP/CT। बहुत ही सिंपल है, कॉन्ग्रुएंस करो ट्राइंगल को और CP/CT से हर एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल टू AC। AB और AC क्या है, इक्वल है। साइड BA इज प्रोड्यूस D, तो ये क्या है, प्रोड्यूस की गई है D तक, सच दैट AB इक्वल टू AC, तो ये इसके इक्वल है। प्रूव दैट BCD इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये प्रूफ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 कंसीडर कर लो आप। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों होगा, क्योंकि कि ये दोनों साइड क्या इक्वल है, इक्वल है तो इनके अपोजिट जो एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यहाँ से देखो तो ये AD क्या है, इसके इक्वल है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, तो अगर ये इन दोनों ट्राइंगल, इन दोनों कंडीशन को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो एंगल 2 प्लस 3 को मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल C बोल सकता हूँ, एंगल 1 को एंगल B, तो एंगल B प्लस एंगल C, सॉरी एंगल D, एंगल D इक्वल टू एंगल C। तो ये कंडीशन हमें पता चल गई, तो ये तो मेरा एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर मैं देखूँ तो ये एक ट्राइंगल है, DBC एक ट्राइंगल है। तो यहाँ से मुझे पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री होगा तो मैं बोल सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। और A प्लस सॉरी D, B नहीं D B, ठीक है, ये एंगल A नहीं है, A तो है ही नहीं कहानी में, DBC। एंगल B प्लस एंगल D को क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल C, तो C प्लस C कितना, 2 टाइम्स ऑफ एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल C की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री, जो कि मुझे प्रूव करना था कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो ये वाला प्रूफ आप मत देखो, सीधा सीधा सिंपल वे में आप सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन फिगर AC इक्वल टू BC गिवन है। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, ये एंगल इसके गिवन। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल, जो ये वाले ट्राइंगल बन रहे हैं वो कॉन्ग्रुएंस होंगे, हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात अगर मैं करूँ तो DC इक्वल टू EC भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये एंगल ये इसके इक्वल है,
तो अगर मैं इन ये वाला एंगल दोनों में ऐड कर दूं तो भी तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये मुझे पहले से गिवन है, एंगल डी ए सी इक्वल टू ई सी बी। मैंने क्या कर दिया, एंगल ई सी डी क्या कर दिया, बोथ साइड में मैं ऐड कर दिया। तो ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा, ये पूरा एंगल बन जाएगा ई ए सी, ई ए सी, और ये एंगल कितना बन जाएगा, डी सी बी। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल को कंसीडर कर लूँगा। ठीक है, दोनों ट्राइंगल ले लिए मैंने, डी बी सी और ई ए सी। तो यहाँ से देखो ये तो मैंने निकाल लिया अभी, ये रहा। और ये क्या है, गिवन है मुझे बी सी इक्वल टू ए सी। अगर इसकी बात करें तो ये एंगल इसके इक्वल पहले से गिवन है। तो ये तीनों कंडीशन से मैं क्या बोल सकता हूँ, बाय द क्राइटेरिया ऑफ एंगल साइड एंगल बोथ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सीपीसीटी मैं क्या बोल सकता हूँ कि डी सी इक्वल टू ई सी भी हो जाएगा। ये जो डी सी है, डी सी इक्वल टू ई सी भी हो जाएगा बाई द सीपीसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी हमें गिवन है, ये हमें इसके इक्वल गिवन है, और बाइसेक्टर ऑफ बी और सी, ठीक है, ये दोनों बाइसेक्टर है वो ए पे ज्वाइन कर रहे हैं। हमें प्रूव करना है कि ओ बी इक्वल टू सी ओ एंड ओ ए इज़ बाइसेक्टर ऑफ बी। हमें ये प्रूव करना है कि ये एक तो इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, मैं कुछ देर के लिए इसको एंगल 1 बोल देता हूँ, इसको एंगल 2 बोल देता हूँ। तो ये दोनों मुझे इक्वल करना है, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों साइड मुझे क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, अपोजिट एंगल जो साइड के बनता है वो इक्वल होंगे। तो उनके हाफ ऑफ एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो मैं हाफ एंगल को ये बोल सकता हूँ, ये दोनों एंगल, तो मैंने बोल दी बी ओ सी इक्वल टू ओ सी बी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये दो एंगल इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट साइड भी तो इक्वल होंगी बाय द थ्योरम ऑफ ट्राइंगल, कि अगर अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल है तो साइड भी क्या होंगी, अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि ओ बी इक्वल टू ओ सी। अब मैं ट्राइंगल की बात करूँ, ट्राइंगल बी ओ सी, और यानी ये वाले ट्राइंगल मैंने ले लिए बी ओ, ए बी ओ और ए सी ओ। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल मैंने कंसिडर कर लिए। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये साइड तो हमें गिवन है, ठीक है, ये गिवन है, और ये वाली साइड मैंने अभी निकाल ली, ओ बी इक्वल टू ओ सी अभी निकाला मैंने, और ये वाला हाफ एंगल तो इसके इक्वल हो गई होगा। तो ये तीनों कंडीशन से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू, सॉरी एंगल, इसको आप ये नीचे वाला एंगल दिया है, एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, ऊपर वाला चाहिए। तो ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ। ठीक है, ये मत लिखना, इसके प्लेस पे ये लिखना, बात तो एक ही है। तो यहाँ से तीनों कंडीशन से मैं क्या बोल सकता हूँ, बाय द क्राइटेरिया ऑफ साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे तो इसका मतलब क्या है कि अदर पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाय सीपीसीटी मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल है 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ओ ए क्या है, एक बाइसेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो इन फिगर बी एम एंड डी एन आर बोथ परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट ए सी। तो दोनों ये जो हैं बी एम और डी एन क्या दोनों परपेंडिकुलर हैं ए सी पे। ठीक है, बी एम इक्वल टू डी एन हमें ये गिवन है, बी एम इक्वल टू डी एन गिवन है। हमें प्रूव करना है कि ए सी बाइसेक्ट बी डी, बाइसेक्ट क्या हो रहा है, बी डी हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोलूँगा, देखो ये आर पॉइंट है, तो मुझे जो प्रूव करना है बी आर इक्वल टू डी आर प्रूव करना है। ठीक है, बी आर इक्वल टू डी आर प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो मैं इन दो छोटे ट्राइंगल को कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल, बी एम आर एंड डी एन आर, ये दो ट्राइंगल मैंने ले लिए छोटे वाले। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, आप क्लियरली देखो आप कि राइट दो एंगल तो मेरे राइट एंगल बन रहे हैं, और ये वाले जो एंगल हैं, ये जो एंगल हैं वो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे।
तो यहाँ से देखो ये एक 90 डिग्री हो गया, एक वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, और एक ये साइड हमें पहले से गिवन है कि ये साइड क्या है, इक्वल साइड है। तो बोथ ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो बाई CPCT मैं क्या बोल सकता हूँ कि BR इक्वल टू DR भी हो जाएगा, मीन्स R क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। हमें यही प्रूव करना है।